तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी थी। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हम पाइथागोरियन थ्योरम से निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरियंस थ्योरम। और ये ट्राइंगल हमारे पास है OAP, उस पर ये थ्योरम लगाएंगे। ये देखें फिगर में, ये O है, ये पॉइंट A कह लें, ये P है, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ पैच का ये A है। तो OAP में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस R है, बेस Y है, परपेंडिकुलर Z है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आर स्क्वायर की निकल आई। इसको भी इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास DE की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DZ ओवर Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ये DE की वैल्यू बन गई। तो स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू इधर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हमारे पास इक्वेशन न्यू बन जाएगी। DE की वैल्यू ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DZ ओवर Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर साथ में cos थीटा। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक Z है और एक थीटा है। या तो इस पूरे फैक्टर को जो वेरिएबल थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या Z में कन्वर्ट कर लें तो इजी रहेगा। हम थीटा में कन्वर्ट कर लें, इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि इस तरह इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकेगी, क्योंकि Z स्क्वायर का डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, वो अवेलेबल नहीं है ऊपर। तो हम इस पूरी इक्वेशन को थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको याद होगा कि ये जो Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर ये बिल्कुल वैसे जैसे इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर में करते थे A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होता था। तो हम कहते थे X इज़ इक्वल टू A tan थीटा। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगी। जैसे X इज़ इक्वल टू A tan थीटा होता था A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के केस में, वैसे Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर है। तो यहाँ Z वेरिएबल है क्योंकि DZ है, Y कांस्टेंट है। तो Z इज़ इक्वल टू होगा Y tan थीटा के, वही X इज़ इक्वल टू A tan थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम और इसका डिफरेंशियल ले लेंगे। डिफरेंशियल लेके हम जो है वो वैल्यू निकालेंगे DZ की यहाँ पुट करने के लिए। तो टेकिंग डिफरेंशियल ये हो जाएगा DZ, ये होगा Y सीकन स्क्वायर थीटा D थीटा। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी देख लें, हमने इसकी लिमिटें भी पुट करनी है। ये DZ है हमारे पास, तो इधर ही लिमिट इंटीग्रेशन की हम लिख लेते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई बताया था इन्फिनिट है, यानी इधर से अलॉन्ग नेगेटिव Z एक्सिस तो माइनस इन्फिनिट, इधर पॉजिटिव Z एक्सिस तो क्या होगा प्लस इन्फिनिट। इसकी जो लेंथ है ये इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है। इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इसकी लेंथ इन्फिनिट है। तो नीचे इसकी जो इधर वैल्यू बनेगी वो नेगेटिव Z एक्सिस की वजह से माइनस इन्फिनिट, ऊपर पॉजिटिव Z एक्सिस की वजह से प्लस इन्फिनिट। तो इसकी लिमिटें Z की यहाँ से यहाँ तक होंगी, यहाँ से यहाँ तक माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक ये लिमिटें होंगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थी। हमने Z वेरिएबल को थीटा में कन्वर्ट करना है, ये सब्स्टिट्यूशन कर दी, ये DZ की वैल्यू आ गई। अब हमें ये लिमिटें भी चेंज करनी पड़ेंगी मैथमेटिकली। ये लिमिट्स Z के लिए हैं, हमने ये लिमिट वेरिएबल थीटा के लिए बनानी है। तो थीटा में कन्वर्ट करने के लिए यही सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ये देखें इसी इक्वेशन से जो लोअर लिमिट देखें, व्हेन लोअर लिमिट है ये वाली माइनस इन्फिनिट, ये Z की वैल्यू है क्योंकि ये Z के लिहाज से लिमिटें थी। व्हेन Z इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिट
ये यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। कोई नाम दे सकते हैं आप, 3 कह दें। इसकी जगह माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जो y tan थीटा। तो y भी उधर आकर डिवाइड करेगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिट, थीटा इधर आकर tan इनवर्स जो tan इधर आकर tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिट 90 डिग्री या π/2 रेडियन होता है, -7 आ जाएगी। यानी जब g की वैल्यू माइनस इन्फिनिट होगी तो थीटा की वैल्यू -π/2 होगी। अब अपर लिमिट को हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे, ये भी g के यानी dz है तो ये g की लिमिट है, और ये देख सकते हैं फिगर में ये z की वैल्यू थी पॉजिटिव z एक्सिस में। तो अपर लिमिट की कन्वर्शन करेंगे थीटा में व्हेन z इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिट। ये वैल्यू भी इक्वेशन 3 में पुट करके हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी थीटा के लिहाज से ये अपर लिमिट कितनी बनेगी। तो उसी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, v की जगह इन्फिनिट लिख देंगे, इज इक्वल टू y tan थीटा यहाँ पे। तो y इधर आकर डिवाइड करेगा, इन्फिनिट से कोई टर्म डिवाइड करे तो वो इन्फिनिट ही रहती है। tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिट। इसी तरह थीटा tan इधर आकर tan इनवर्स हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारे पास π/2। तो स्टूडेंट्स ये देखें इधर कि जब v की वैल्यू माइनस इन्फिनिट होगी तो थीटा की वैल्यू -π/2, g की वैल्यू प्लस इन्फिनिट होगी तो थीटा की वैल्यू +π/2। ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर जो इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे कन्वर्शन करने के लिए। इस इक्वेशन को कोई नाम दे सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर A कह दें, B कह दें, क्योंकि 3 हमने इसको दे दिया है, या इसको 3 कह दें, फिर इसको 4 कह दें। इसको 4 कहेंगे तो याद रखें ये भी 4 हो जाएगी, और ये भी फिर हम इक्वेशन नंबर 4 ही कहेंगे। ये नाम कोई भी दिए जा सकते थे। पुटिंग इन 3 में इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस इन्फिनिट लोअर लिमिट, ये देखें जब v की वैल्यू माइनस इन्फिनिट थी तो थीटा की कॉरस्पेंडिंग वैल्यू -π/2 आई है, और जब अपर लिमिट g की वैल्यू प्लस इन्फिनिट थी ये वाली, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू +π/2 आई है। तो ये लिमिटें माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट से कन्वर्ट होकर -π/2 से π/2 हो जाएंगी, जो इधर हमने निकाल ली हैं। ये तो वैसे आ जाएगा 1/4πε0, लैम्डा भी वैसे आ जाएगा। ये dz की वैल्यू पुट होगी ये वाली, y सीकन स्क्वायर थीटा d थीटा, ये देखें वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट होगी ये, और y स्क्वायर वैसे आ जाएगा। z की वैल्यू ये वाली हम पुट करेंगे, ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन की थी, g की वैल्यू y tan थीटा ये वाली पुट करेंगे यहाँ पे। तो g स्क्वायर है वो हो जाएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें जो फैक्टर कांस्टेंट्स हैं वो बाहर निकाल दें। कांस्टेंट एक तो लैम्डा है, दूसरा y है। तो लैम्डा को बाहर निकाल दें, यूँ करके y नीचे कट जाएगा। लैम्डा और 4πε0 -π/2 to +π/2, और इधर रह गया y सीकन स्क्वायर थीटा d थीटा। तो स्टूडेंट्स y स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास रहेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक चीज़ बल्कि हम मिस कर रहे हैं, ये cos थीटा भी था इक्वेशन नंबर 3 में, वो इधर एज सच वैसे आएगा, इधर भी वैसे आएगा, इधर भी वैसे आएगा। तो ये देखें ये 1 + tan स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक किसके इक्वल होता है, सीकन स्क्वायर थीटा के। तो e की वैल्यू हमारे पास बनेगी -π/2 to +π/2। इधर था लैम्डा और 4πε0
और अंदर हमारे पास वैल्यू बन गई थी वाई सीकन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे वाई स्क्वायर कॉमन आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सीकन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये वाला। तो सीकन स्क्वायर से कट हो जाएगा, वाई से एक वाई कट गया, एक रह गया, लैम्डा और वो वाई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई आ जाएगा, और ये रह जाएगा -π/2 to +π/2 cos थीटा डी थीटा। इसके अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। कॉस का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, लिमिट आएगी -π/2 to +π/2 लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। तो ये लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई ये वैसे आ गया। अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट आएगी -π/2 तो ये 1 ये हो जाएगा -1 माइनस +1 2 हो जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा 4 से तो 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा लैम्डा वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। ये स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज मालूम करने का फार्मूला है, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो यूनिट वेक्टर लगेगा जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। अगर ये जो हम मालूम कर रहे हैं वाई एक्सिस में तो यूनिट वेक्टर जे हैट आ जाएगा, या वाई हैट भी यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं, वो उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। यानी ये स्केलर फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में वाई हैट ई की डायरेक्शन को शो करने वाला यूनिट वेक्टर है।